हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस है क्लर्क की जो वैकेंसीज आई थी, 26 पोस्ट आई थी क्लर्क की, उसका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसके बारे में। देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में 26 पोस्ट थी क्लर्क की, फॉर्म अप्लाई करे थे सभी ने। इसके बाद इन्होंने एक लिस्ट जारी करी थी और वो लिस्ट थी एलिजिबल कैंडिडेट्स की। तो उस एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से रोल नंबर दिए गए थे। पहले ए नाम वालों के थे, फिर बी के, फिर सी के, फिर डी के। उसके बाद इन्होंने आज एग्जाम की डेट और जारी कर दी है। एक चीज़ ध्यान रखना, जिसका एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में नाम है सिर्फ उसी के बारे में है ये, रिजेक्टेड वाले तो बाहर हो चुके हैं। जिस जिस कैंडिडेट का नाम एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में था सिर्फ उनके बारे में है। 26 पोस्ट दी गई है क्लर्क की, उनका एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया है और एग्ज़ाम जो होगा, रिटर्न एग्ज़ाम वो होगा 15 फरवरी को। हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क की जो पोस्ट आई थी उसका एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया है। 15 फरवरी को इनका पेपर लिया जाएगा और एग्ज़ाम शेड्यूल कुछ अलग तरीके से अब की बार इन्होंने जारी किया है। रोल नंबर के हिसाब से नहीं करा इन्होंने, एग्ज़ाम शेड्यूल जारी करा है जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से नाम है उसके हिसाब से। ठीक है, जिस नाम आपका नाम का जो पहला अक्षर है उसके हिसाब से इन्होंने ये एग्ज़ाम शेड्यूल जारी करा है। पेपर की डेट ध्यान रखना, 15 फरवरी है तो फिक्स है। पेपर जो होगा, रिटर्न पेपर होगा 100 नंबर का, MCQ क्वेश्चन आएंगे उसमें, 15 फरवरी को होगा सभी का, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर अलग अलग बनाए गए हैं। अब जैसे सबसे पहले बनाया है ठाकुर दास भार्गव सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल, राजगढ़ रोड, हिसार। यहाँ पर वो स्टूडेंट जाए जिसका नाम ABCOD इनमें से किसी भी एक नाम से हो। A फॉर आकाश वगैरह कुछ भी मान लो, B फॉर कुछ भी है, C से जिसका भी नाम हो, D से दीपक वगैरह जिसका भी नाम है, ABCD जिसका भी नाम है, A से लेकर D तक, उन सभी को इस एड्रेस पर जाना है। ठाकुर दास भार्गव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजगढ़ रोड, हिसार। जिसके नाम का पहला अक्षर A है, B है, C है या फिर D है। उसके बाद आगे देखो, दूसरा है EFGHIJKL, जिनका भी नाम है उनको जाना है CR लॉ कॉलेज, राजगढ़ रोड, हिसार। CR लॉ कॉलेज, राजगढ़ रोड, हिसार। जिसका नाम E से शुरू है जैसे एकता वगैरह, FGHIJKL। इन 8 लेटर्स में से जिस भी कैंडिडेट का नाम है जिससे शुरू होता है, चाहे E से शुरू हो, चाहे F से, G से, H से, IJKL, आपको पेपर देना है CR लॉ कॉलेज, राजगढ़ रोड, हिसार। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, अगला है CRM जाट कॉलेज, हिसार। लेकिन यहाँ पर सिर्फ देखो सीक्वेंस से नहीं है, MNO। ठीक है, MNO के बाद दे रखा U और Y जैसे योगेश वगैरह जो नाम होते हैं, U से उमेंद्र वगैरह, जो भी कैंडिडेट का नाम MNO और U और Y से है उसको जाना है CRM जाट कॉलेज, हिसार के अंदर। इसके बाद PRST, P से शुरू है, R से, S से और T से, उनको जाना है गुरु गोरखनाथ जी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, राजगढ़ रोड, हिसार। PRST का। और जो V से बच गए, अकेले V से,
देखो लास्ट वाले ध्यान से देखना, अकेला वी से जो बच गया, और जो प्रोविजनल रोल नंबर है वो, और जो कैंडिडेट जिला सैनिक बोर्ड से हैं वो, उनको जाना है CR कॉलेज ऑफ एजुकेशन राजगढ़ रोड हिसार। ये 5 अलग अलग एग्जाम सेंटर बनाए हैं, आपको अपना नाम के पहले लेटर के हिसाब से देखकर जाना है। ठीक है, जो आपके नाम का पहला अक्षर है। अब वो कैसे देखोगे, ये देखने के लिए इन्होंने एक लिस्ट और जारी करी थी, एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट और जारी करी थी, उसमें एक बार फिर देख लेते तसल्ली से। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी एक बार दिखा देता हूँ, वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हो आसानी से। उसमें बता रखा है किस कैंडिडेट का क्या रोल नंबर है, वो रोल नंबर आपको जरूर देख कर जाना है, क्योंकि पेपर के अंदर आपको अपना रोल नंबर भी फिलअप करना पड़ेगा। वो रोल नंबर भी इन्होंने जारी कर रखा है। पेपर होगा 15 फरवरी को। देखो ये लिस्ट थी एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट। इसमें देखो आपका रोल नंबर ये इधर दे रखे हैं सबसे पहले कॉलम में, और ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से आपका नाम दे रखा है। अब आपने जिस नाम से फॉर्म भरा था उसके हिसाब से आपका दिया है। सबसे पहले ए नाम वालों के रोल नंबर है, फिर बी वालों के, फिर सी के, फिर डी के, और उसी हिसाब से एग्जाम सेंटर बना रखा है। पहले ए बी सी डी वालों का बना रखा है, फिर ई से लेकर एल तक वालों का बना रखा है। ठीक है, फिर एम एन ओ और यू वालों का अलग से बना रखा है। इस लिस्ट में जिसका नाम है वही जाएगा पेपर देने। और अगर किसी कैंडिडेट को डिटेल में नहीं पता, आपका रोल नंबर नहीं पता, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आपका नाम और फादर नेम बता देना, डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका जो रोल नंबर है वो बता देंगे। ठीक है, जो आपके नाम का पहला अक्षर है उसके हिसाब से ही है। जैसे अगर रोल नंबर के हिसाब से बात करें तो ए से लेकर डी तक, यानी कि डी में जो लास्ट रोल नंबर है वो यहाँ तक है, दया सिंह तक। यानी कि रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 824 तक, उनका जो सबसे पहले नंबर पर एग्जाम सेंटर दिया गया था वो है। सबसे पहले नंबर का एग्जाम सेंटर था रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 824 तक का है, क्योंकि ए बी सी डी उसमें ही है। अब जिस कैंडिडेट का नाम है ई से लेकर एल तक, ई से लेकर एल तक की बात करें तो ई से नाम शुरू होता है एकता का, रोल नंबर 825 से। अब जिसका भी नाम रोल नंबर 825 से लेकर और ये जे के और एल, ठीक है, जे के एल तक, जिसका भी रोल नंबर 825 से लेकर लास्ट नाम है 825 एल पर, वो है लक्ष्मी का, रोल नंबर 1436। रोल नंबर 825 से लेकर रोल नंबर 1436 तक जिसका भी रोल नंबर है उसका एग्जाम सेंटर बनाया गया है, जो सेकंड नंबर पर है वहाँ पर जाना है। ठीक है, जो दूसरे नंबर पर जो एग्जाम सेंटर दिया गया था रोल नंबर 825 से लेकर 1436 तक है। रोल नंबर 825 से लेकर 1436 तक है। रोल नंबर 1 से लेकर 824 तक का पहला है। ठीक है, और 825 से लेकर 1436 तक वालों का दूसरा है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद जैसे आगे बनाया गया था MNO का, तो MNO का 1437 से शुरू करो। ठीक है, 1437 के बाद MN और O, MN और O तक। ठीक है, ये ओम पे 2 इनाम उपेंद्र, तो ये है लास्ट 2081 तक, यानी कि 1437 से लेकर 2081 तक इनका जो एग्ज़ाम सेंटर है, 1437 से लेकर 2081 तक इनका एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है तीसरे नंबर वाला। इसके बाद PRST वालों का 2082 से लेकर 2082 से लेकर PRS और S के बाद है ये लास्ट में T तक का। ठीक है, PRST इनका जो रोल नंबर बनाया गया वो है सेक्शन 4 में, यानी कि T का जो लास्ट है वो है ट्विंकल, यानी कि रोल नंबर 3761 तक। रोल नंबर 1482 से लेकर 3761 तक है, इनका बनाया गया था नंबर 4 वाला। ठीक है, यू वाले जो थे, यू और वाई के, जिसका नाम यू पे है और वाई पे है, उनका भी जो बनाया गया एग्जाम सेंटर नंबर तीसरा है। और जो वी वाले हैं बच गए, जैसे वी से ये सारे हैं, देखो इनका सबसे लास्ट में बनाया गया है। वी वालों का जो है वो सबसे लास्ट में बनाया गया है। यू के अलावा जो वी बच गया, वी का अलग से बनाया गया है,
रोल नंबर 3788 से लेकर वैभव गर्ग, रोल नंबर 3788 से लेकर वी वाले जितने भी हैं सारे कैंडिडेट, विकास, वीरेंद्र, विनोद, ये सारे कुछ जिसका नाम वी से है, इन सभी का एग्जाम सेंटर जैसे लास्ट रोल नंबर है 3955, ठीक है। इनका रोल नंबर बनाया गया है जो सबसे लास्ट में दिया है 6ठे नंबर पर, और जो लास्ट में जो कैंडिडेट्स दे रखे हैं कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट जिनको डॉक्यूमेंट जमा करवाने थे 10 तक, इन कैंडिडेट्स को भी लास्ट में वी नाम वालों के साथ 6ठा रोल नंबर दिया गया है। तो ये सारा आपका एग्जाम शेड्यूल है जो बता दिया है। अब ध्यान रखना 15 फरवरी का पेपर होगा, सुबह 10 बजे आपको पहुंचना अपने अपने एग्जाम सेंटर के अंदर, ठीक है। सुबह 10 बजे तक आपको अपने अपने एग्जाम सेंटर में पहुंचना है। 5 एग्जाम सेंटर हैं, रोल नंबर 1 से लेकर 824 तक का यहाँ पर है, और 825 से लेकर 1300 कुछ जो था उनका यहाँ पर है। मैंने रोल नंबर के हिसाब से भी बता दिया है, वो भी आप चेक कर लेना। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट के हिसाब से दे रखा है वी वालों का, और जो लास्ट में 100 कैंडिडेट थे जो अलग से जिनको डॉक्यूमेंट जमा करवाने थे उनका भी पेपर होगा CR कॉलेज के अंदर, ठीक है। ये अलग अलग हैं, देखो 2nd और 4th इन सभी का एक ही है, CR लॉ कॉलेज और CR कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये एक ही अलग अलग ब्रांचेज है इसी कॉलेज की है, ठीक है। ये ध्यान रखना। पेपर की डेट है 15 फरवरी, 10 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। कुछ नहीं लेकर जाना, अपना अपना रोल नंबर चेक करके चले जाना, 10 बजे पहुंच जाना, और एक ID कार्ड ले जाना, आधार कार्ड, लाइसेंस या वोटर कार्ड, कोई भी एक ID कार्ड अपना लेके जाना है। एक चीज़ ध्यान रखना, सभी कैंडिडेट्स को अपना रोल नंबर जरूर चेक कर लेना है, और सीटिंग प्लान आपको बता दिया है। रोल नंबर आपको चेक कर लेना, क्या रोल नंबर है। आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में नेम, फादर नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 चीज़ें बता दो, आपका रोल नंबर मैं बता दूंगा चेक करके, ठीक है। 15 फरवरी को आपका पेपर होगा, ध्यान रखना है। तो ये है एग्जाम शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में क्लर्क की 26 पोस्ट दी गई थी उसके लिए। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।